न्यूक्लियर युद्ध क्या होगा अगर यह शुरू हो गया? न्यूक्लियर युद्ध का विचार एक डरावनी कल्पना से भी ज्यादा भयानक होता है। जब भी हम न्यूक्लियर युद्ध की बात करते हैं, हमारे दिमाग में भयानक विस्फोट, धुएं के बादल और तबाही के दृश्य आते हैं। लेकिन असलियत में न्यूक्लियर युद्ध के परिणाम इससे कहीं अधिक विनाशकारी होते हैं। यह सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखता है। इस लेख में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर युद्ध अगर शुरू हो जाए तो इसका दुनिया और इंसानियत पर क्या असर पड़ेगा। 1. तुरंत प्रभाव, विस्फोट की तबाही। न्यूक्लियर विस्फोट के तुरंत बाद का असर इतना विनाशकारी होता है कि उसके आसपास की हर चीज पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। न्यूक्लियर बम का धमाका सैकड़ों मील तक महसूस किया जा सकता है। विस्फोट के केंद्र के पास जो भी होगा वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इमारतें, सड़कों, पेड़ और लोग, सब कुछ धमाके के साथ खाक हो जाएंगे। तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे सभी जीवित प्राणी जलकर मर जाते हैं। धमाके के बाद जो शॉक वेव, धमाकों की तरंग, फैलती है वह दूर दूर तक चीजों को नष्ट कर देती है। खिड़कियां टूट जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं और लोग हवा में फेंके जाते हैं। यह पहली लहर इतनी ताकतवर होती है कि कुछ ही मिनटों में कई शहर तबाह हो सकते हैं। 2. रेडिएशन, अदृश्य झर। धमाके के बाद जो सबसे खतरनाक चीज होती है वह है रेडिएशन। न्यूक्लियर विस्फोट के बाद वातावरण में अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन फैल जाता है, जो हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर देता है। यह रेडिएशन इतने उच्च स्तर का होता है कि कुछ ही घंटों में लोग रेडिएशन पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। इसके कारण शरीर में जलन, उल्टी, सिर दर्द और अंततः मौत तक हो सकती है। जिन लोगों की मृत्यु तुरंत नहीं होती, वे कुछ ही दिनों में रेडिएशन के असर से बीमार पड़ जाते हैं। रेडिएशन सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है। जानवर, पौधे और जल संसाधन भी इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। रेडियोधर्मी कण पानी और मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे पीने का पानी और खाने की चीजें जहर बन जाती हैं। यह प्रभाव पीढ़ियों तक जारी रहता है, जिससे उस क्षेत्र में दोबारा जीवन संभव नहीं हो पाता। 3. लॉन्ग टर्म प्रभाव, न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर युद्ध का सबसे भयावह असर जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है वह है न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विस्फोट के कारण जो धुआं और धूल वातावरण में उठते हैं वे सूरज की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकते हैं। इससे पृथ्वी पर तापमान बहुत तेजी से गिर जाता है और ग्लोबल कूलिंग शुरू हो जाती है। यह कूलिंग इतनी घातक हो सकती है कि पूरी पृथ्वी पर महीनों या सालों तक ठंडक बनी रहेगी। इस ठंडक का असर सबसे पहले फसलों और खाद्य उत्पादन पर पड़ेगा। सूरज की रोशनी के बिना पौधे और पेड़ जीवित नहीं रह पाएंगे, जिससे दुनिया भर में भुखमरी की स्थिति बन सकती है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ और तूफान और भी घातक हो जाएंगे। लाखों लोग इन परिस्थितियों में मर सकते हैं और जो बचेंगे वे भुखमरी, बीमारी और ठंड से जूझते रहेंगे। 4. आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, सभ्यता का पतन। न्यूक्लियर युद्ध के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग होगी। युद्ध के बाद का आर्थिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। बैंक, व्यापार, उद्योग और बाजार, सब कुछ तबाह हो जाएगा। न्यूक्लियर विस्फोट के बाद की तबाही से उबरने में देशों को दशकों लग सकते हैं, अगर वे कभी उबर भी पाते हैं। इसके साथ ही युद्ध के कारण सामाजिक ताने-बाने में भी भारी गिरावट आएगी। जिन देशों में न्यूक्लियर हमला होगा, वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी। लोग अपने परिवार और संसाधनों के लिए लड़ने लगेंगे। चोरी, डकैती, हत्या और हिंसा आम हो जाएगी। हर जगह अराजकता फैलेगी और सरकारें इस स्थिति को संभालने में असमर्थ होंगी। 5. स्वास्थ्य पर असर, दीर्घकालिक बीमारियां और विकलांगता। रेडिएशन के असर से सिर्फ तत्काल मृत्यु ही नहीं होती, बल्कि दीर्घकालिक बीमारियां और विकलांगता भी होती है। न्यूक्लियर विस्फोट से बचे लोगों में कैंसर, ल्यूकीमिया और अन्य घातक बीमारियां आम हो जाएंगी। बच्चों में जन्म दोष और विकलांगता की संभावना बढ़ जाएगी। रेडिएशन से प्रभावित लोग पीढ़ियों तक इसके दुष्प्रभाव झेलते रहेंगे।
स्वास्थ्य सुविधाएं भी न्यूक्लियर युद्ध के बाद नष्ट हो जाएंगी। अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों की भारी कमी हो जाएगी। जो लोग बीमार होंगे उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पाएगा। न्यूक्लियर युद्ध के बाद के हालात में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी, जिससे बीमारियों का प्रकोप और भी बढ़ जाएगा। 6. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, वैश्विक तनाव और अविश्वास। न्यूक्लियर युद्ध के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। युद्ध के बाद का दौर अविश्वास, भय और तनाव से भरा होगा। जो देश न्यूक्लियर हमले से बच जाएंगे, वे भी इस स्थिति से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। वैश्विक राजनीति में तनाव और गहराएगा और दुनिया के देशों के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत सारे देश न्यूक्लियर हमले के बाद खुद को न्यूक्लियर हथियारों से सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे, जिससे न्यूक्लियर हथियारों की होड़ और बढ़ सकती है। इस तनावपूर्ण माहौल में किसी भी समय नई जंग छिड़ने की संभावना बनी रहेगी। 7. पर्यावरण पर असर, स्थायी नुकसान। न्यूक्लियर युद्ध के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान को ठीक करना लगभग असंभव होगा। न केवल रेडिएशन से प्रभावित क्षेत्रों में जीवन समाप्त हो जाएगा, बल्कि वायुमंडल में छोड़े गए रेडियोधर्मी कण पूरी पृथ्वी के पर्यावरण को प्रभावित करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पहले से ही गंभीर हैं, और न्यूक्लियर युद्ध के बाद यह स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। फसलों, पेड़ों और जानवरों पर इसका दीर्घकालिक असर होगा। खाद्य श्रृंखला में रेडियोधर्मी कणों का प्रवेश होगा, जिससे खाद्य संकट और भी गहरा हो सकता है। महासागरों और नदियों का पानी भी दूषित हो जाएगा, जिससे समुद्री जीवों पर भी गंभीर असर पड़ेगा। 8. मनोवैज्ञानिक प्रभाव, एक पीढ़ी की तबाही। न्यूक्लियर युद्ध का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अत्यधिक घातक होगा। युद्ध के बाद की पीढ़ी इस विनाशकारी घटना के सदमे से बाहर निकलने में दशकों तक संघर्ष करेगी। जिन लोगों ने अपने परिवार, दोस्तों और अपने घरों को खो दिया होगा, वे गंभीर मानसिक तनाव और डिप्रेशन का सामना करेंगे। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियां आम हो जाएंगी। लोगों का भविष्य के प्रति विश्वास टूट जाएगा और नई पीढ़ी के लिए जीवन का संघर्ष और कठिन हो जाएगा। युद्ध के बाद की मानसिक स्थिति इतनी नाजुक होगी कि समाज को पुनः संगठित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। 9. क्या कोई बचाव है? यह सवाल हमेशा उठता है कि अगर न्यूक्लियर युद्ध की संभावना इतनी घातक है, तो क्या कोई बचाव है? दुनिया के कई देश न्यूक्लियर हथियारों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी बनाई गई हैं। लेकिन न्यूक्लियर हथियारों का बढ़ता प्रसार और राजनीतिक तनाव इसे और जटिल बनाता है। न्यूक्लियर युद्ध से बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है संवाद, शांति प्रयास और कूटनीति। सभी देशों को मिलकर न्यूक्लियर हथियारों के प्रसार पर रोक लगानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घातक घटना कभी घटित न हो। निष्कर्ष: न्यूक